सुबह की प्रार्थना में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ यीशु की बेटी चैनल में। मेरा विश्वास है जितने लोग इस प्रार्थना को सुनने वाले वो सेव नहीं रहेंगे खुदा यीशु मसीह के नाम में। आंखों को बंद करें, प्रभु की महिमा करें। सर्वशक्तिमान, दयावान, दयालु, कृपालु, महान सामर्थी पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद प्रभु, आपकी तारीफ करते प्रभु, आपकी महिमा करते पिता परमेश्वर। अल्फा ओमेगा, आदि और अंत हमारे जीवते परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि आपने पूरी रात हमें संभाला पिता परमेश्वर, अच्छी नींद दी पिता परमेश्वर, मीठी नींद दी पिता परमेश्वर जी। अब हम जाग उठे प्रभु जी, अपने बिस्तर से उठ खड़े हुए पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करने के लिए पिता परमेश्वर जी। पिता परमेश्वर क्योंकि आप हमें संभालते हो पिता परमेश्वर, इसलिए पिता परमेश्वर जी हम उठ खड़े हुए प्रभु जी आपकी महिमा करने के लिए पिता परमेश्वर जी। पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर में हमें तैयार करे हो पिता परमेश्वर जी, क्योंकि आपका वचन कहता है आप जल्द आने वाले हो पिता परमेश्वर। परमेश्वर तू महिमामय परमेश्वर है, करुणा से भरा हुआ, दया से भरा हुआ परमेश्वर है प्रभु। प्रभु तेरी दया महान है प्रभु, तेरा वचन कहता है तू क्रोध में धीरजमान और दया में महान परमेश्वर है प्रभु। सच में प्रभु तू दया में महान परमेश्वर है खुदा। तेरी दया सदा तेरे डरवैयों पर रहती है मेरे पिता परमेश्वर खुदा। पिता परमेश्वर जैसे पिता परमेश्वर जल के लिए हिरनी हाँफती है, वैसे पिता परमेश्वर हम प्रभु तेरे लिए हाँफते पिता परमेश्वर। वचन कहता है खुदा कि आप होम बलियों से नहीं, आप स्थिर प्रेम से प्रसन्न रहते हो मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद कहते प्रभु परमेश्वर जी, हम धन्यवाद की भेंट तेरे चरणों में लाए पिता परमेश्वर। जैसे कि आपका वचन कहता है तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम संपूर्ण मन के साथ मेरे पास आओगे पिता। हम अपना संपूर्ण मन आपके पास लाए हैं प्रभु, आपके चरणों में पिता परमेश्वर। धन्यवाद की भेंटा लाए हैं, अपना संपूर्ण मन आपके पास लाए हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर जी, धरती आकाश के मालिक, हम मनुष्यों को रचने वाले परमेश्वर, हमें संभालने वाले पिता परमेश्वर, हमें सब कुछ देने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, आपका वचन कहता है मैं अपनी महिमा कभी किसी को ना दूंगा पिता। हम नहीं देंगे प्रभु, आपकी महिमा कभी किसी को नहीं देंगे, ना कभी दी थी और ना ही कभी देंगे पिता परमेश्वर। महिमा की योग्य सिर्फ परमेश्वर आप ही हो पिता परमेश्वर, आदर के योग्य सिर्फ परमेश्वर आप ही हो, क्योंकि आप इस धरती आकाश के मालिक हो मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। आपने हमें बनाया, आपने हमें रचा मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद कहते प्रभु जी आज के सुपर संडे के लिए प्रभु। धन्यवाद कहते पिता कि आज जो सुपर संडे पिता परमेश्वर, मेरा विश्वास है जो कोई सुपर संडे को प्रभु जी आज ये प्रार्थना सुनेगा वो सेम नहीं रहेगा खुदा विश्व आजा। धन्यवाद कहते प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद करते सारे समय को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते, जितने वचन मैं पिता परमेश्वर पढ़ूं देखूं प्रभु जी, सुनूं प्रभु जी, आप बड़ा फल देना मेरे सामर्थ्य परमेश्वर खुदा। जितना वचन के जीवन में बोया जाए पिता परमेश्वर जी, वो 30, 60, 100 गुना फल लेके आए पिता, और वो फल प्रभु इनके जीवन में बना रहे, ठहरा रहे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर जी। अंधकार की शक्तियां वचन के फल को चुरा ना सके इनके जीवन में मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। धन्यवाद करते सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदा यीशु, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं खुदा यीशु मसीह के पवित्र और मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। तो आई भाई बहनों, आज मैं आपको परमेश्वर का जो वचन देने वाली हूँ बहुत ही पावरफुल वचन है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है, वो चाहता है कि हम बचें, वो चाहता है कि हम नरक की आग में ना जाए, क्योंकि उसने हमें अपने हाथों से रचा। जैसे आप उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ोगे वहाँ जानोगे कि परमेश्वर ने हमें कैसे बनाया, कैसे अपने श्वास हमें दिया है, कैसे हमें इस धरती पर भेजा, और हमारे लिए ये सब कुछ बनाया परमेश्वर ने कि हम इस पर रहें, हम इसके जो भी काम में इस धरती पर करें, अच्छी से जीवन जिए। तो हम यहाँ मनुष्य क्या करते हैं, प्रभु की इन बातों को भूल के हम गलत दिशा में चल पड़े हैं। तो परमेश्वर नहीं चाहता कि जब मैं आऊँ तो मेरे साथ मेरी प्रजा ना हो। प्रभु चाहता है कि सभी मेरे साथ जाएं, जब मैं बादलों में लेने के लिए उनका आऊँ तो सभी मेरे साथ जाएं। तो उनके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, बहुत पाप धरती पे बढ़ चुका है, हद से ज़्यादा पाप बढ़ चुका है। जैसे नूह के समय में था, लूत के समय था पिता, बहुत ज़्यादा पाप बढ़ चुका है, व्यभिचार। परमेश्वर सबसे नाराज़ है कि परमेश्वर नहीं चाहता था कि लोग ऐसे करें, मगर लोगों ने ऐसा किया। तो प्रभु का आज आप गुस्सा देख रहे हो कैसे भड़क रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है। ये प्रभु के आने के चिन्ह है जो हमें मिल चुके हैं कि प्रभु आने वाला है। तो उससे आने से पहले हम क्या करें। बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु में आके भी प्रभु से दूर चले गए हैं, प्रभु में आए हैं, बपतिस्मा पाया है, फिर बैकस्लाइड हो गए, पीछे चले गए हैं। तो उनको पीछे आगे लाने के लिए क्या करना है, ये वचन उन्हें याद दिलाना है। और जो लोग अभी मसीह में नहीं हैं, जो अभी से जिन्होंने मसीह का नाम ही सुना है, तो वो भी इन वचनों को सुने, और जो मसीह को नहीं जानते वो भी इन वचनों को जाने। परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करेगा। और अपना मन फिराए, जो परमेश्वर का एक ही नारा है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। तो मन फिराइए, मन फिराइए, अपना जीवन प्रभु को दीजिए। आप अंत के निशान देख चुके हो क्या क्या हो रहा है, बहुत सारी विपत्तियां पड़ रही है धरती पर। तो विपत्तियों से आप जान लेंगे कि परमेश्वर आने वाला है। प्रकाशीय वाक्य अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा हुआ सब बातें लिखी गई है प्रकाशीय वाक्य में।
कि क्या क्या धरती पर होने वाला, तो वो हो रहा है और हम देख रहे हैं और इससे हम अनुमान लगा रहे हैं कि प्रभु जल्द आने वाला है। तो जल्द आने वाला, उससे पहले हमें क्या करना है? प्रभु चाहता है कि आप अपने आप को तैयार कर ले, कलीसिया अपने आप को तैयार कर ले, अपना मन फिराए, मन फिराए, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। तो मन फिराने के लिए मैं आज आपको एक वचन दूंगी जहाँ परमेश्वर ने कहा मन फिराओ। मत्ती 4 अध्याय की हम 17 में लिखेंगे, उस समय से यीशु ने यह प्रचार करना और कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। जब पिता परमेश्वर गलीली में गए थे तो गलील के लोग भी बहुत ज़्यादा यानी कि पाप में थे, ऐसे गलत कामों थे। तो परमेश्वर वहाँ जब प्रचार करने के लिए तो वहाँ यही कहते थे, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। आज भी परमेश्वर यही कह रहे हैं, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। तो आज हमें अपना मन फिराना है, अब परमेश्वर की ओर मुड़ना है, माफ़ी मांगनी है अपने हर एक पाप से, अपने हर गुनाह से हमें माफ़ी मांगनी है। परमेश्वर आपको क्षमा करेगा और पिता को, परमेश्वर को अपना जीवन देना है। मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता कबूल करना है कि वही हमारा परमेश्वर है। आपके सारे पिछले पाप क्षमा हो जाएंगे, कि नया जीवन आपको मिल जाएगा। और जिन लोगों को नया जीवन मिला हुआ है फिर भी वो पाप में है, तो देखिए, सुनिए भाई बहनों, स्वर्ग का राज निकट है। अपने आप को तैयार करें, फिर से माफ़ी मांगे, फिर से प्रभु के पास जाएं, तौबा कीजिए, तौबा कीजिए, प्रभु आपको माफ़ करेगा, फिर से खड़ा करेगा। अभी आपके पास टाइम है तौबा करने का, अभी आपके पास टाइम है कि अपने आप को स्थिर कर पाएँ आप। अभी आपके पास टाइम है कि परमेश्वर से आने से पहले आप परमेश्वर के फिर से वो कानूनों को, वो जो नियम है उनको माने और परमेश्वर के अभिषेक को पाएं। यूहन्ना की पुस्तक अगर हम देखें तो वहाँ भी यूहन्ना यही कह रहा है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। वो प्रभु के आने से पहले कह रहा था, मन फिराओ स्वर्ग का राज निकट है। जिन लोगों ने मन फिरा लिया और मन बना लिया कि मैं अभी पाप नहीं करूँगा, तौबा कर लिया, बपतिस्मा पा लिया, तो वहाँ अगर हम उसकी मत्ती की 4 अध्याय के 16 पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, जो मृत्यु के देश में छाया में बैठे थे उन पर एक ज्योति चमकी। हालेलुया। तो देखो, जो कि पाप कबूल कर लेगा, तौबा कर लेगा, बपतिस्मा पा लेगा परमेश्वर के आगे, तो उन्होंने वो क्या देखेंगे? अंधकार, वो अंधकार में बैठे हैं, एक नई ज्योति उनको दिखेगी। जब मृत्यु के देश में हम बैठे हुए, जैसे हमारे आसपास आज हो रहा है ना, हम मृत्यु के देश में बैठे हुए हैं, तो परमेश्वर मृत्यु के देश में ज्योति दिखाएगा, अपनी ज्योति दिखाएगा। परमेश्वर अपनी ज्योति हमारे ऊपर प्रकट करेगा और हमें हर एक मुश्किल से परमेश्वर हमें आज़ाद करेगा। परमेश्वर कोई भी महामारी है, जैसे उसका वचन कहता है, तेरी निकट 1000 तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे परंतु वो तेरे निकट नहीं आएगी। मतलब महामारी तेरे आसपास से आएगी, लोगों को आसपास छुएगी, पर वो तुझे छू ना पाएगी, क्योंकि तूने तौबा किया है, तूने बपतिस्मा पाया और निश्चय किया परमेश्वर पर कि मेरा परमेश्वर मेरी ढाल है, परमेश्वर मेरा छुड़ाने वाला है, वो मेरा बल है, वो मेरी ताकत है, परमेश्वर मेरी पनाहगाह है। अब अगर आप परमेश्वर को ऐसा बोलेंगे, परमेश्वर को सब कुछ अपना दे देंगे, प्रभु को सब कुछ, अपना घर परिवार, अपना रूह, जिस्म, जान, अपना प्राण, अगर परमेश्वर को आप दे देंगे तो परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा। महामारी के दिनों के प्रभु परमेश्वर आपको बड़ी रीति के साथ खड़ा करेगा, आपको किसी चीज़ की कमी घटी ना होगी। लोग चाहे तरस रहे आज खाने को, प्रभु जैसे भी आज अकाल पड़ रहा है, आप कभी भूखे नहीं रहोगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर यही तो चाहता है कि आप तौबा करें, मन फिराएं। हालेलुया। अब आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे। मेरा विश्वास है कि आज के वचन के द्वारा आप अपने मनों को बदलेंगे, आप अपने जीवन को बदलेंगे। अगर आप पाप में हैं तो आप अपने पाप से, जो पाप करते हैं उससे दूर होंगे और एक नया जीवन, पवित्रता वाली लाइफ आप जीनी शुरू करेंगे। जो लोग परमेश्वर से पीछे हट चुके हैं, बपतिस्मा पाया हुआ पर पीछे से फिर पीछे हट चुके हैं, आज वो फिर से खड़े होंगे, फिर से क्षमा मांगेंगे, अपने पापों का इकरार करेंगे, प्रभु से माफ़ी मांगेंगे और फिर से एक नए लेवल में वो खड़े होंगे, नए उत्साह में खड़े होंगे, क्योंकि प्रभु जल्दी आने वाला है। अपने आप को तैयार कीजिए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, आज इतना वचन पढ़ा सुना देखा गया पिता परमेश्वर। मेरा विश्वास है प्रभु जी, आज ये वचन के जीवन जो बोया गया प्रभु, वो 100 गुना फल लेके आ चुका है मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, और इनका मन बदल चुका है पिता परमेश्वर। और आपने जो कहा है पिता परमेश्वर जी कि आप अंधकार में नहीं रहोगे, आप ज्योति में आ जाओगे, तो प्रभु वो ज्योति इनके जीवन में आ चुकी है मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। धन्यवाद करते, तारीफ करते, स्तुति करते, महिमा करते पिता परमेश्वर जी। धन्यवाद करते आज के वचन के लिए प्रभु, जो पढ़ा सुना देखा गया मेरे सामर्थ्य
परमेश्वर। धन्यवाद करते आपके नाम को महिमा, आपके नाम को जलाल मिले। खुदा यीशु मसीह के पवित्र और मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, जितने लोग मुझे देख रहे हैं प्रभु, जितने लोग देखने वाले पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर जी, ये तेरे मसीह को पाए पिता परमेश्वर, का मन बदल जाए खुदा यीशु तेरे नाम में पिता परमेश्वर जी। जो लोग चाहते कि वो तौबा करे पर नहीं कर पा रहे पिता परमेश्वर, खुदा यीशु तेरे नाम में वे तौबा कर पाए पिता परमेश्वर। खुदा वे पिता परमेश्वर अपनी माफी को मांगे पिता परमेश्वर जी, क्योंकि पिता परमेश्वर माफी मांगने से पाप क्षमा होंगे पिता परमेश्वर जी, क्योंकि पिता आपका वचन कहता है तौबा करो क्योंकि स्वर्ग का राज नित्य है प्रभु। जब तक ये तौबा नहीं करेंगे प्रभु तेरे पास नहीं आ पाएंगे पिता परमेश्वर जी। पिता परमेश्वर, मेरा विश्वास है प्रभु आज ये लोग तौबा करेंगे पिता परमेश्वर जी, अपनी गलती को मानेंगे पिता परमेश्वर, फिर से खड़े होंगे मसीह जीवन में, फिर से प्रभु जी ऊंचा होंगे खुदा यीशु तेरे नाम में मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, आपकी तारीफ करती हो पिता। मेरा विश्वास है प्रभु जितने लोग आए इस वीडियो को देख रहे हैं उनके बंधन टूट चुके हैं यीशु तेरे नाम में। जितनी बहनें बीमार है प्रभु यीशु तेरे नाम में वो चंगी हो चुकी है खुदा यीशु। जितने प्रभु जी भाई बीमार है, नशे से ग्रस्त है प्रभु यीशु तेरे नाम से नशा उन्हें छोड़ के जा चुका है मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। और खुदा यीशु जितने पिता बच्चे अपने माता पिता पे कहने पर नहीं रहते खुदा यीशु, सब बच्चे प्रभु और माता पिता के आगे कर बन चुके यीशु राजा तेरे नाम से मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। खुदा जितनी प्रभु परमेश्वर पति पत्नी की आपसी जो झगड़े प्रभु जी वो सॉल्व आउट हो चुके खुदा यीशु तेरे नाम से पिता परमेश्वर जी। जिन बहनों को प्रभु जी अभी तक बेबी नहीं है खुदा, 8 साल हो चुके शादी में, एक बार भी बेबी कंसीव नहीं कर पाया पिता परमेश्वर, आज के वचन को सुनने के बाद पिता परमेश्वर जी तुझे अपना मुक्ति उदाता उद्धारकर्ता कबूल करने के बाद पिता परमेश्वर जी, तौबा करने के बाद पिताजी इन्होंने अपने बेबी को कंसीव कर लिया खुदा यीशु तेरे नाम से। ये मां बन चुकी है खुदा यीशु तेरे नाम से, ये बड़ा फल लेके आ चुकी है खुदा यीशु तेरे नाम से पिता परमेश्वर। खुदा बहुत सारी महिलाएं जो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है खुदा यीशु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा उनके जीवन से खत्म हो जाए पिता परमेश्वर। तेरे सामर्थ्य इनके जीवन पे अपराय रिदा बाबा राबा रे बरे खरुंदल्ला बारा बारा बा उराजा बाबा बाबा राबा राबा सिकरू बारा बा शिकरू दल्ला राजा बाबा 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 बारा खरुंदल्ला मन्नामा से खरुंदल्ला रावा सिकरंदा। और पिता परमेश्वर जितने लोग प्रभु इस वीडियो को देखे प्रभु, मेरे व्यूवर मेरे सब्सक्राइबर जितने प्रभु इस चैनल पे आए और इस वीडियो पर को देखे पिता परमेश्वर, खुदा यीशु तेरे फेवर तेरे मसीह को पाए पिता परमेश्वर, मनुष्य का फेवर और पिता परमेश्वर तेरा फेवर प्रभु इनके ऊपर आए मेरे पिता परमेश्वर जी। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए प्रभु, बहुत सारे लोग प्रभु जी कमेंट्स कर रहे हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना की मांग करे प्रभु जी प्रार्थना को प्रभु जी प्रार्थना के बीच में उन सभी का नाम लेना प्रभु जी मुश्किल है, इसलिए पिता आप जानते हो प्रभु सबके प्रभु जी, आप जानते हो कमेंट्स जो भी है पिता परमेश्वर। किसी को थायराइड है पिता परमेश्वर, थायराइड चला जाए मेरे सामर्थ्य प्रभु यीशु तेरे नाम में। किसी की जो प्रभु परमेश्वर जो नाभि है वो किसकी है खुदा यीशु, फिर से वो सही स्थान पर नाभि आ जाए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर जी। किसी को कैंसर प्रभु यीशु उसका कैंसर चला जाए खुदा यीशु तेरे नाम में मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। किसी ने दुष्ट आत्मा को झगड़ा हुआ प्रभु उसका दुष्ट आत्मा से छोड़े चाहिए यीशु मसीह तेरे नाम में मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। खुदा यीशु आजा पिता परमेश्वर, नशे में झगड़े भाई पिता फ्री हो जाए खुदा यीशु तेरे नाम में पिता परमेश्वर। खुदा यीशु आजा पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु परमेश्वर कि आप मेरे सब्सक्राइबर को व्यूवर को परमेश्वर बड़ी आशीष देने जा रहे हैं पिता परमेश्वर जी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, आपकी तारीफ करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ पिता परमेश्वर जी। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया और कबूल कर दिया पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके वचन में लिखा जो तुम प्रीति से मांगते तो वो तुम्हें मिलता है मेरे पिता परमेश्वर जी। प्रभु इन सबने आप पर प्रीति लगाई पिता, इन सबने आप पर विश्वास किया कि आपने उनकी दुआओं को सुन लिया मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर जी। पिता परमेश्वर आप धन्यवाद करते कि आज के दिन के लिए सुबह के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर जी। रविवार दिन के लिए प्रभु जितने लोग पिता परमेश्वर जी तेरे भवनों में नहीं जा पा रहे पिता परमेश्वर, घर में बैठ के प्रभु तेरी आराधना करे, तेरी वर्शिप करे प्रभु जी, तेरे मसीह को हासिल करे, तेरे वचन को ग्रहण करे पिता परमेश्वर, अपने आप को तैयार करे प्रभु तेरे स्वर्ग राज्य के लिए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। धन्यवाद करते तारीफ करते प्रभु जी, पूरे दिन को सुपर संडे को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। प्रभु जितने पास्टर लोग पिता परमेश्वर वचन को लेके आए पिता परमेश्वर, वो वचन प्रभु जी कलीसिया के जीवन में बोया जाए पिता परमेश्वर, 100 फल लेके आए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। खुदा पास्टर सेवक को बढ़ाना मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, बड़ी रीति के साथ और खड़ा करना, वो इस्तेमाल करना मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। धन्यवाद करते तारीफ करते पिता परमेश्वर, अपने रूह जिस्म जान को अपने प्राण को प्रभु तेरे हाथों में सौंपती हूँ, अपने गली मोहल्ले नगर को प्रभु मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ, अपने व्यूवर अपने सब्सक्राइबर को खुदा यीशु तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु परमेश्वर। तेरा नाम जलाल पाए, तेरा नाम महिमा पाए खुदा यीशु आजा। विश्वास करते प्रभु आपने हमारी दुआ प्रार्थना को सुन लिया, कबूल कर लिया खुदा यीशु मसीह के पवित्र और मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। तो प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुन लिया है। उसके दूत हमारी प्रार्थना की जो रिक्वेस्ट की जो प्रभु लिस्ट है वो लेके जा चुके हैं, क्योंकि जो भोर में प्रार्थना की जाती है तो ये कहा जाता है, वचन में लिखा है पौलुस से लास्ट जब भोर में प्रार्थना कर रहे थे और आधी रात को प्रार्थना कर रहे थे तब उनके बंधन टूटे थे। तो बिलीव कीजिए आज आपके भी बंधन टूट चुके हैं खुदा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपको छू चुका है यीशु मसीह के नाम में। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहें, पूरी वीडियो देखा करें, तभी आपको यानी कि वचन की समझ